नमस्कार, स्वागत आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में एक नाम ऐसा है जो हमेशा चर्चा में रहता है। स्टाइल से लेकर स्ट्रगल तक और अब शादी को लेकर सवालों में घिरा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं युवा नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। लंबे समय से लोग पूछ रहे हैं आखिर चिराग पासवान शादी कब करेंगे। इतने बड़े नेता है, सरकार में मंत्री हैं, 19 विधायक जीत कर आए हैं, फिर भी अब तक कुंवारे क्यों हैं? क्या कोई खास वजह है या फिर कोई राज छिपा है? इन्हीं सवालों के बीच होली मिलन समारोह के दौरान हमें ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी कि जहां चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने ऐसा बयान दे दिया था जिसने सबको चौंका दिया था। मां ने पहली बार खुलकर बताया कि उनका बेटा शादी से क्यों दूर भागता है और आखिर उसका दिल क्यों टूटा हुआ है। दोस्तों, होली का मौका था, चारों तरफ रंग गुलाल और खुशियों का माहौल था। एनडीए की जीत के बाद जश्न और भी बड़ा था। जब मीडिया ने रीना पासवान से सवाल किया कि चिराग की शादी कब होगी, तो उन्होंने बड़ी भावुक आवाज में कहा कि मेरी हर इच्छा पूरी करता है बेटा, बस एक इच्छा बाकी है, उसकी शादी। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो घर बसा ले, लेकिन उसका मन टूट गया है। पिछले 4-5 सालों में परिवार में जो घटनाएं हुई हैं, उसने चिराग को अंदर से तोड़ दिया। यही वजह है कि वो शादी का नाम सुनते ही चुप हो जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक माँ की चिंता नहीं थी, बल्कि उस टूटे हुए परिवार की कहानी थी जिसने बिहार की राजनीति को भी झकझोर दिया। रीना पासवान ने कहा कि परंपरा तो यही कि बेटा शादी करे, परिवार आगे बढ़े, लेकिन जब दिल पर चोट लगती है तो इंसान किसी भी रिश्ते से डरने लगता है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ। उसकी बड़ी बहन भी समझाती है, छोटी बहन भी कहती है कि पूरा परिवार चाहता है कि चिराग शादी करे, लेकिन शायद अभी उसका मन तैयार नहीं है। हाँ, एक बात और सामने आई जो इस कहानी को और भावुक बना देती है। रीना पासवान ने साफ कहा कि परिवार में जो टूटन आई है उसने चिराग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। पिता रामविलास पासवान के जाने के बाद परिवार बिखर गया, रिश्तों में दरार आ गई, राजनीति ने परिवार को अलग कर दिया। रीना पासवान ने कहा कि मैं पारस जी को बेटे की तरह मानती थी, उनके बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार करती थी, लेकिन जब पार्टी टूटी तब परिवार भी टूट गया। पार्टी टूटना अलग बात थी, लेकिन परिवार नहीं टूटना चाहिए था। यही बात मेरे बेटे को अंदर से तोड़ गई। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा बेटा जिसने अपने पिता को खोया, फिर अपनी ही पार्टी में अपनों से दूरी देखी, राजनीति के साथ साथ भावनात्मक संघर्ष भी झेला। ऐसे में शादी जैसे रिश्ते पर भरोसा करना आसान नहीं होता। रीना पासवान ने कहा कि चिराग बहुत इमोशनल है, वो हर सपना पूरा करना चाहता है, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो वो चुप हो जाता है। उसने बहुत कुछ सहा, इसी वजह से वो शादी का नाम सुनना भी नहीं चाहता। होली के इसी कार्यक्रम में रीना पासवान ने लालू परिवार को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से उनका पारिवारिक रिश्ता है। मैं चाहती हूँ वे स्वस्थ रहे और खुश रहे। राजनीति अलग है, लेकिन रिश्ते अलग होते हैं। ये बात भी उनके दिल की सादगी दिखाता है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या चिराग पासवान कभी शादी करेंगे? इस पर उनकी मां ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ एक दिन उसका मन बदलेगा, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाए, परिवार फिर से एक हो जाए, तभी चिराग का दिल भी संभलेगा। उन्होंने कहा कि अभी मैं कुछ तय तो नहीं कर सकती, लेकिन कब शादी होगी ये सिर्फ चिराग ही बता सकता है। लेकिन एक माँ होने के नाते मैं चिंतित हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो शादी करे, घर बसाए, खुश रहे। इस बातचीत में एक और भावुक पहलू सामने आया। रीना पासवान ने कहा कि मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार था, देवर देवरानी बच्चे सब अपने थे, लेकिन राजनीति ने सबको अलग कर दिया। यही बात चिराग के मन में गहरी चोट बनकर बैठ गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक नेता की शादी की कहानी नहीं है, ये एक बेटे के टूटे हुए मन की कहानी है। ये उस परिवार की कहानी है जो सत्ता की राजनीति में बिखर गया। जब मीडिया ने पूछा अगर पारस जी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे तो क्या आप माफ कर देंगी, तो रीना पासवान ने कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकती, पहले बैठकर बात होगी, फिर देखा जाएगा। मन बहुत टूटा है, जब तक बातें नहीं होंगी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बयान से साफ पता चलता है कि दर्द अभी जिंदा है, जख्म अभी भरे नहीं है। दोस्तों, चिराग पासवान को आप सोशल मीडिया पर स्टाइलिश नेता के रूप में देखते हैं, भाषणों में आत्मविश्वास से भरे नेता के रूप में देखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा बेटा भी है जो अपने परिवार को फिर से जोड़ना चाहता है। उनकी मां ने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, पूरा परिवार है, लेकिन जो टूट गया है उसे जोड़ना आसान नहीं है। अब सवाल यही है, क्या होली के बाद चिराग पासवान शादी के बंधन में बंधेंगे? क्या माँ की इच्छा पूरी होगी या फिर दिल का दर्द अभी और समय मांगेगा? राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि चिराग पासवान की शादी को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन मां के बयान से ये साफ हो चुका है कि ये फैसला राजनीति से नहीं, भावना से जुड़ा है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़े नेता भी इंसान होते हैं, उनके दिल भी होते हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं। सत्ता, पद और जीत के पीछे एक इंसान छिपा होता है जो अपने परिवार और रिश्तों के लिए तड़पता है।
रीना पासवान के शब्दों में एक माँ का दर्द था और एक बेटे के टूटे दिल की झलक भी। उन्होंने कहा कि शायद कभी उसका मन बदल जाए। मैं कोशिश करती रहूंगी, बहनें भी कोशिश करती रहेंगी, परिवार भी कोशिश करेगा। अब तो आने वाला समय बताएगा कि चिराग पासवान शादी करेंगे या नहीं, लेकिन इतना तय है कि जब भी करेंगे वो सिर्फ एक राजनीतिक खबर नहीं होगी, बल्कि एक भावनात्मक कहानी होगी जिसमें टूटे रिश्तों को जोड़ने की उम्मीद होगी। दोस्तों, राजनीति में रोज बड़े बयान आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे बयान दिल को छू जाते हैं। चिराग पासवान की मां का ये खुलासा भी ऐसा ही था, जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली संघर्ष सिर्फ सत्ता का नहीं होता, रिश्तों का भी होता है। तो अब सवाल यही है, क्या चिराग पासवान अपने टूटे दिल को संभाल कर नई शुरुआत करेंगे? क्या मां की इच्छा पूरी होगी या फिर ये कहानी अभी भी अधूरी रहेगी? फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि सिर्फ शादी की खबर नहीं है, ये एक परिवार की कहानी, एक बेटे के दर्द की कहानी और एक माँ की उम्मीद की कहानी है। आने वाले दिनों में अगर चिराग पासवान इस पर कोई फैसला लेते हैं तो वो सिर्फ उनके जीवन का नहीं, बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी एक खास पल होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या चिराग पासवान को अब शादी कर लेनी चाहिए या पहले अपने दिल को पूरी तरह संभालना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, इंसानी जज्बातों की भी है। नमस्कार।